क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं मगर फिर भी उनके रिस्क में बरकत नहीं आती। पैसा आता है लेकिन ठहरता नहीं। घर में चीज़ें होती हैं मगर सुकून नहीं होता। दिल हर वक्त बेचैन रहता है और इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर कमी कहाँ है। अक्सर हम किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं, हालात को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कभी अपने अमाल का जायज़ा नहीं लेते। हालांकि बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं जो खामोशी से रिस्क, बरकत और सुकून के दरवाजे बंद करने लगते हैं। और शायद आप ये नहीं जानते, रिस्क सिर्फ पैसा नहीं होता, रिस्क में सेहत भी शामिल है, सुकून भी, नेक औलाद भी, मोहब्बत भी, इज्जत भी और दिल का इत्मीनान भी। पहला गुनाह झूठ बोलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है और झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है। झूठ सिर्फ जुबान का गुनाह नहीं, ये बरकत को खा जाने वाली चीज़ भी है। जब इंसान झूठ को मामूल बना लेता है तो अल्लाह उसके मामलात से खैर उठा लेता है। पैसा आता है मगर फ़ायदा नहीं देता, रिश्ते होते हैं मगर एतमाद ख़त्म हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, झूठ इंसान की इज़्ज़त और सुकून दोनों छीन लेता है। दूसरा गुनाह, नमाज में गफलत। हम अक्सर रिस्क के लिए दुनिया भर की कोशिश करते हैं मगर उस रब से ताल्लुक़ कमज़ोर कर देते हैं जिसके हाथ में रिस्क है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और ख़ुद भी उस पर कायम रहो। हम तुमसे रिस्क नहीं मांगते बल्कि हम तुम्हें रिस्क देते हैं। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये रिस्क की कुंजी है। जो शख्स नमाज से दूर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की मदद से भी दूर होने लगता है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करने लगता है। तीसरा गुनाह, वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन की दुआ आसमान के बंद दरवाजे खोल सकती है और उनकी नाराज़ी बरकत रोक सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिद की नाराज़ी में अल्लाह की नाराज़ी है। बाज़ लोग रिस्क के लिए वजीफ़े करते हैं लेकिन माँ बाप का दिल तोड़ देते हैं। याद रखें, जिस घर में वालिदैन खुश हों वहाँ रहमत जल्द उतरती है। कभी माँ के पास बैठकर बात करें, वालिद के हाथ चूम लें। हो सकता है आपके रिस्क की चाबी वही दुआ हो जो उनके दिल से निकले। चौथा गुनाह, हसद। जब इंसान दूसरों की नेमत देखकर जलने लगता है तो वो अपनी नेमतों की कदर खो देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। आज सोशल मीडिया के दौर में लोग दूसरों की ज़िंदगी देखकर परेशान रहते हैं, वो अपनी नेमतें भूल जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हासिद कभी सुकून में नहीं रहता। याद रखें, दूसरों की खुशियों पर जलने से आपकी किस्मत नहीं बदलती, लेकिन शुक्र करने से अल्लाह नेमतें बढ़ा देता है। पांचवा गुनाह, हराम कमाई। चाहे थोड़ी ही क्यों ना हो, हराम कमाई ज़िंदगी से सुकून ख़त्म कर देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिस्म हराम से परवान चढ़े उसके लिए आग ज़्यादा मुनासिब है। हराम माल ज़ाहिरी तौर पर बढ़ता हुआ लगता है मगर अंदर से तबाही लाता है। कई लोग बहुत कमाते हैं मगर बीमारी, परेशानी, लड़ाई और बेसुकूनी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बरकत सिर्फ हलाल में होती है। छठा गुनाह, नाशुक्री। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। कभी गौर किया, हमें जो नहीं मिला हम उस पर तवज्जो देते हैं, जो मिला है उसे भूल जाते हैं। हर वक्त शिकायत, हर वक्त गिला, ये दिल को भी कमज़ोर करता है और इसकी बरकत भी कम करता है। सुबह उठकर सिर्फ एक बार दिल से कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद यही लफ्ज़ आपकी तकदीर बदल दे। सातवां गुनाह, सदका ना करना। बहुत लोग समझते हैं कि देने से माल कम हो जाता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता। सदका सिर्फ पैसे का नहीं होता, किसी की मदद करना, मुस्कुरा देना, अच्छा लफ्ज़ कहना, ये भी सदका है। और शायद आप ये नहीं जानते, बाज़ मुसीबतें सदका रोक देता है इससे पहले कि वो आप तक पहुँचें। आठवां गुनाह,
गुनाहों पर इसरार और तौबा ना करना। जब इंसान गुनाह करता रहे और तौबा ना करे तो दिल सख्त होने लगता है और दिल की सख्ती रिस्क की बंदिश की अलामत बन जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। अल्लाह सजा देने में जल्दी नहीं करता, वो वापसी का इंतज़ार करता है। एक सच्ची तौबा बंद दरवाजे खोल सकती है, एक आंसू तकदीर बदल सकता है। अगर ज़िंदगी में बेबरकती है, अगर दिल बेसकून है, अगर सब कुछ होने के बावजूद कमी महसूस होती है, तो शायद अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। आज अपने दिल का जायज़ा लीजिए, नमाज कायम कीजिए, वालिदैन को खुश रखिए, सदका दीजिए और अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत कीजिए, क्योंकि जब बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है तो रहमत के 1000 दरवाजे खुल जाते हैं। याद रखें, रिस्क आसमान से आता है और आसमान के दरवाजे गुनाहों से बंद और तौबा से खुलते हैं। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत कर लीजिए, क्योंकि जब अल्लाह राज़ी हो जाए तो कमी भी बरकत बन जाती है। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ सुने नहीं, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।